Namaste dosto. In this video, we will discuss about how to be a good front-end engineer. So what does it mean if I say good front-end engineer और a front-end engineer? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। अभी एक फ्रंट-एंड इंजीनियर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक फ्रंट-एंड इंजीनियर क्या होता है? इट्स समथिंग जो पर्सन एक एप्लीकेशन तैयार कर दे to satisfy a requirement which he or she is getting from the client or from the business or from a job. So मैंने उसको बना दिया and complete कर दिया task को. That's a front end part को. That something was my job to build the front end. So that's why I am a front end engineer. Now come to the good front end engineer. What does it mean is वो जो फ्रंट एंड इंजीनियर इट्स समथिंग कि बिल्ड तो कर ही रहा है, उसके साथ ही साथ वो काफ़ी सारी और भी चीज़ों को कंसिडर कर रहा है। कंसिडर कर रहा है मतलब हमने जो पहला वर्ड ऐड किया है वो गुड ऐड किया है। गुड इज गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें आती है। अब गुड प्रैक्टिस के अंदर एक ही चीज़ नहीं हो सकती। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। accessibility, performance, TDDs, system design, atomic design, and solid principles. These all things are coming under the good practices. That's how then the person will become good front-end engineer. So we can discuss the roadmap that how to be a good front-end engineer in this particular video. Let's stay tuned. Fundamentals. Of course, once we are talking about something कि भाई क्या चीज़ हमको सीखनी है और अच्छे से सीखनी है, वो ये होती है कि फंडामेंटल हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम लोग वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर हमको बेसिकली HTML, CSS, JS ये तीन चीज़ पैरामाउंट है। और इन तीन चीज़ों को सीखने के लिए हम कोई भी कोर्स, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। वी हैव अ number of platforms in a very structured full manner, but our job is not to just go through the things, not to just try out on the console. Our job is something to learn these all things as per their pattern from respective course or documentation. then जो paramount और primary job है वो ये है कि हमको एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। पहले फंडामेंटल क्लियर कर लिया। वंस यू क्लियर विद द फंडामेंटल्स, हाँ ये फंडामेंटल्स हैं भाई, मुझे अभी आते हैं। नाउ यू कैन कम टू द पार्ट ऑफ बिल्ड प्रोजेक्ट यूजिंग फंडामेंटल्स। सो फर्स्ट इज समथिंग कि आपको 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। कोई भी 3 प्रोजेक्ट जो कि स्मॉल होने चाहिए। एंड स्मॉल वाई? बिकॉज यू विल गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्किल्स विच यू हैव रिसेंटली एक्वायर्ड। करेक्ट। तो वहां से आपको कुछ नॉलेज मिला, यू हैव अप्लाइड समवेयर, यू हैव बिल्ड स्मॉल चंक ऑफ पीस ऑफ एप्लीकेशन, एंड देन यू हैव द कॉन्फिडेंट लाइक यप, नाउ आई कैन बिल्ड समथिंग। अभी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंट है, इतना मेरे पास नॉलेज है कि मैं कोई एप्लीकेशन बना सकता हूँ। जो मैंने बनाई है अभी 3 एप्लीकेशन है, एंड दैट 3 एप्लीकेशन कैन बी anything. It's up to you. I am not suggesting any kind of application here, just because it's up to you. Whatever application you wanted to build, go ahead, man, go ahead. But not stop there. The last job is something very important for the fundamental, which is 2 bigger projects. अब ये 2 bigger projects बहुत ही ज़्यादा important है। अगर ये नहीं होगा सो सारा गेम खराब हो जाएगा। ये 2 बिगर प्रोजेक्ट का कहने का मतलब क्या है? वो ये है कि आपको सारे चीज़ों को करने के बाद, 3 प्रोजेक्ट बनाने के बाद 2 बड़े एप्लीकेशंस बनाने हैं बेस्ड ऑन योर कोर नॉलेज, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। एंड नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्फिडेंस, इट इज़ अबाउट टू लर्न एंड गेट मोर knowledge in depth of that particular technology. So this is something which will definitely help you out later on, man. So please create at least 2 projects, so then it would be beneficial for your future journey, and you will become a what I can say, बहुत ही ज़्यादा तैयार हो जाओगे आगे वॉर के लिए।
बिकॉज आगे की जो वॉर है ना वो आपको पीछे नहीं आने देगी. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रॉन्ग द फंडामेंटल्स. टेक योर टाइम, रिलैक्स. बिगर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट टू. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट. लेट्स सपोज अभी मैं एक फ्रेशर हूँ एंड आई हैव लर्न दिस स्किल. I have acquired what I can say, whatever technology which I wanted to learn to build that particular projects. such as मैंने 3 projects बना लिए छोटे वाले, मैंने 2 projects बड़े वाले बना लिए. अब मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ ये एप्लीकेशन ऐसी बिल्डअप हुई है और मुझे ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है. एंड JS इस तरीके से काम करता है, HTML इस तरीके से काम कर रहा है, CS का कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ में बहुत ही बेटर तरीके से करने के बाद ऐसे हमने UI तैयार किया है. These all things. Now move to the library and framework. And library and framework can be up to you guys. अभी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ अगेन, जस्ट बिकॉज कि मार्केट में बहुत सारे अभी 3 है ऑलरेडी, जैसे कि React, Angular, Vue. But if you still asking, then I would recommend for React. Not just about it's famous, it's also about if you wanted to look for the job later on, then it would be easier for you to get a job quickly. So that's why React is something recommendation which I have here. तो आप React के साथ जा सकते हो. Let's suppose if you have moved with React, so now learn React. जैसे आपने कोर फंडामेंटल्स को शुरुआत से लर्न करने की कोशिश करी थी, कोर्स लिया या तो डॉक्यूमेंटेशन लिया, वैसे ही सेम आप लाइब्रेरी के साथ मूव हो जाओ. कुछ चेंजेस नहीं है, वही सेम फ्लो है. अगेन हम लोग एक और स्टेप चलाएंगे जो हमने पहले चलाया था वही. अब जो भी आपने फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी सीखी उसके ऊपर आपको क्या करना है, 3 प्रोजेक्ट सेम एंड 2 बिगर प्रोजेक्ट. अभी इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों बनाना है. अब यहाँ पर इसके बाद जो स्लाइड आएगा वो एडवांस के लिए आएगा. एंड दैट्स समथिंग एट दैट मोमेंट यू आर बिकम व्हाट आई कैन से a front end developer at least. So then you can apply for job, get a job, or complete your tasks, deliver the things. This is how which will be executable from your end. So एडवांस पे मूव होने के लिए अब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है गुड फ्रंट एंड इंजीनियर की. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट focus on the solid principle. Solid principle is something helping us to create the repository, code projects in a structureful manner. आपके कोड स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉलिड प्रिंसिपल. मोस्ट ऑफ यू डेवलपर्स आर मिसिंग दैट पर्टिकुलर स्किल. लाइट हाउस को यूज़ करो. लेट्स सपोज अभी इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाए थे लाइब्रेरी के बाद में, जो बिगर प्रोजेक्ट थे 2 आपके, वो 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लाइट हाउस अप्लाई करो. लाइट हाउस अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस क्या बन रही है, आपकी एक्सेसिबिलिटी क्या बन रही है, आपका SEO क्या बन रहा है, आपका PWA क्या बन रहा है. सो PWA अगर आपने बनाई है एप्लीकेशन उस वे में, देन इट विल शो यू ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस. तो ये 4 चीज़ आप कैरेक्टराइज करके फिर बाद में इसके ऊपर काम करने की कोशिश करो. देन यू विल लर्न अ लॉट. ऑफ कोर्स यू विल लर्न अ लॉट. You will get inside knowledge of the execution and how the parsing work, how the bundle.js works and these all things. तो ये time लेगा, time consuming process है of course, but it will definitely help you out to gain in-depth knowledge. Then only you will become a advanced front-end developer. Continue on that particularly. So TDD, what does it mean is something test driven development. So basically क्या होता है कि कभी भी हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. ऑफ कोर्स देन ओनली वी आर क्रिएटिंग द एप्लीकेशन. तो उस रिक्वायरमेंट को हमें टेस्ट करना होता है. तो हमने एक टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट एक अप्रोच तैयार करी है. उस बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है हम उसको टेस्ट केसेस में लिखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है एक्चुअली इस कंपोनेंट की, एंड ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी जाके वो पास होगी. तो हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं अल्टीमेटली. तो टेस्ट केसेस लिखना एक कला है ऑफ कोर्स. वो अभी मार्केट में एक्चुअली ये बहुत ट्रेंड में है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट. एंड मोस्टली कंपनीज आर लुकिंग फॉर द डेवलपर्स हु कैन राइट टेस्ट केसेस, टेस्ट सूट्स एंड दीज ऑल. तो ये भी एक प्रैक्टिस है, इसको भी आप ऐड ऑन करो. That's also a main point to add in your project whatever you have built earlier. That's 2 bigger project. And
आफ्टर दैट यू कैन ऐड मोर सपोर्ट इन योर प्रोजेक्ट सच एज प्रीटियर का डालो, लिंटर का डालो, ESLint का डालो, एंजाइम सपोर्ट है, बहुत सारे हम लोग टूल ऐड करते हैं अपने एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए. एंड देन वंस यू हैव एडेड दीज ऑल सपोर्ट एंड test cases, then you can create a workflow is something, it's a GitHub workflow whenever, because जो आपने दो applications बनाई है, ठीक है, let's suppose आपने Zomato की application बनाई है. अब वो Zomato की application बनाई है, that something you wanted to deploy as well at somewhere, let's say Vercel, Netlify. अब उसमें डिप्लॉय करने के लिए आपको एक पाइपलाइन बनाना जरूरी है. वैसे जरूरी नहीं होता है, फॉर्मली यू कैन डिप्लॉय इजीली, but you can also create the pipeline, and that pipeline will give you the knowledge like how to create the workflow, how to create the how to add the pre-tier, linter, ESLint support in the workflow, how to add the dockerization in the workflow, how to deploy them. So this is something which are written in the workflow of GitHub in YML language or a script. That's something which is helpful to get the more knowledge of the CI/CD, जिसको हम बोलते हैं continuous integration and continuous deployment. Last, मेरे हिसाब से last but not least, it's something GitHub hooks. GitHub hooks क्या है? It's basically helping out to add one more layer of that security. कि मान लो आपका एक सेकंड पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट एंड बट वो कोड स्टाइल को आपके प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो ना करते हुए पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो गिट हुक्स उसमें हेल्प करता है कि वो पुश को वो रोक दे एंड उसको अलर्ट कर दे कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, दैट्स व्हाई ही और शी कैन नॉट पुश दैट पर्टिकुलर कोड. तो गिट हुक्स को अप्लाई करो, दैट कैन बी व्हाट आई कैन से एसेंशियल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी एक सिक्योरिटी लेयर बिल्टअप हो जाती है एप्लीकेशन के रिमोट रिपोजिटरी और सर्वर रिपोजिटरी के बीच में, तो जिससे कि आप कुछ भी पुश ना कर पाओ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए हार्मफुल है. तो दैट्स वाई गिट हुक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि कैसे गिटहब के वर्कफ्लो गिट हुक्स काम करते हैं. इसमें हस्की अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, और आप इसको थोड़ा गो थ्रू करोगे इंटरनेट पे तो यू विल गेट मोर एंड मोर नॉलेज लाइक विच टूल यू कैन यूज टू अप्लाई दीज ऑल थिंग. नाउ द नेक्स्ट इज समथिंग डिज़ाइन सिस्टम. सिस्टम डिज़ाइन के बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं, बट हियर वी आर डिस्कसिंग डिज़ाइन सिस्टम. सो डिज़ाइन सिस्टम में हमको मेथडोलॉजी स्टडी करनी है जो कि एटॉमिक डिज़ाइन होता है. एटॉमिक डिज़ाइन क्या होता है? तो एटॉमिक डिज़ाइन ये होता है कि इसमें हमारे पास एक मेथड्स होते हैं, उस मेथड के बेसिस के ऊपर हम लोग कोई भी डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जो कि डिज़ाइन होता है. वो डिज़ाइन देन अप्लाई एट एनीवेयर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट प्रोजेक्ट. समझ में आया? एटॉमिक डिज़ाइन में फॉर एग्जांपल यू के एक मेथोडोलॉजी के अगर मैं बारे में बात करूँ तो इट्स समथिंग कि क्या होता है एटम, क्या होता है मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिज्म, टेम्पलेट्स. सो यू कैन स्टडी इट आउट. बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू कैन ईजिली रीड इट आउट इन 1 आवर. सो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या है इसमें. ये खाली एक मेथोडोलॉजी है, इसमें कोई आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. बट वंस यू गॉन थ्रू विद दैट, नाउ कम टू द पार्ट ऑफ द UI लाइब्रेरी डेवलपमेंट. यस, अब यहाँ पर पिक्चर शुरू होती है डिज़ाइन सिस्टम सीखने की. अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये करने के ऊपर, इसके पीछे रीज़न है, लेट मी टेल इट आउट लेटर ऑन. बट यू हैव टू बिल्ड अ UI library. You can use Storybook platform. If you know Storybook is there to build a design system, and that particular design system can be deployed as an npm package, and then you can include that particular package in any project to use that component which you have built in the Storybook. Correct? So Storybook आप यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है अपने एप्लीकेशन के अंदर, हमने मटेरियल UI यूज़ किया है, या सो मटेरियल UI बूटस्ट्रैप भी है क्या, एक UI फ्रेमवर्क तो है. अभी ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? इन्होंने एक कंपोनेंट्स बना बना के रखे हैं अच्छे तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से, बहुत ही फॉर्मलाइज तरीके से, एंड दैट समथिंग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट यूजिंग. ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसको बड़ी जायंट कंपनी भी यूज़ कर रही है. क्यों? क्योंकि इनके डिज़ाइन सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है. इन्होंने एटॉमिक डिज़ाइन पॉलिसी अप्लाई करी है. इन्होंने अपने डिज़ाइन मतलब इस तरीके से बनाए कि कोई भी एप्लीकेशन पे अप्लाई करने के बाद उसको टेस्ट आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी, और वो हमेशा सक्सेस होता है एंड वन गो में वो डिप्लॉय हो जाता है प्रोडक्ट के ऊपर. सो
अगर हम इस चीज को बनाएंगे तो व्हाट वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट components. That components can be easily apply at any project. अब इधर ध्यान देना, आप यहाँ पर इस डेवलपमेंट में आप क्या फोकस कर रहे हो? आप अभी डेवलपर नहीं हो, आप एक ओनर हो और एक सर्विस प्रोवाइडर हो, जो कि आप कंपोनेंट्स बना के सामने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसको? एक डेवलपर को. लेट्स सपोज यू आर a library developer and now you are creating the components to provide the service to the next developer, जो कि वो जो नेक्स्ट डेवलपर उस कंपोनेंट को अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करेगा, एंड वो अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के बाद वो ऑफ कोर्स उसको यूज करेगा, एंड यू विल गेट द फीडबैक ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस. सो उस आपको उस थॉट के साथ कंपोनेंट बिल्ड करना है, एंड यू विल गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम मटेरियल यूआई कि हम क्या प्रॉप्स, क्या वैल्यूज लेते हैं कोई भी कंपोनेंट के ऊपर. फॉर एग्जांपल बटन कंपोनेंट है तो बटन कंपोनेंट्स में क्या वैल्यू ले रहे हैं, और टेक्स्ट हो गया, वेरिएंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई. तो आप वहाँ से इंस्पिरेशन लेके एटलीस्ट इसमें 7 से 8 कंपोनेंट तो बनाओ यार. जब ये बनाओगे then you can use that component in your project, then you will get the knowledge कि हाँ ऐसे भी चीज़ें काम करती हैं, और हाँ मैं ये मटेरियल यूआई और बूटस्ट्रैप चक्र यूआई जो यूज़ कर रहा हूँ कब से, ये सारी चीज़ें इस तरीके से बन के मुझे कंज्यूम हो रही हैं, तो मैं इनको कंज्यूम कर पा रहा हूँ एट द एंड, और वो इस तरीके से बनी हुई है. सो this is the broad knowledge which you will get, and it will something give you a lot more confident man कि आप कुछ भी बिल्ड करने की कॉन्फिडेंट रख सकते हो आगे जाके. कुछ भी आपके पास कोई यूआई और यूआई यूएक्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू विल इजीली गाइड एट देयर. तो ये एक एडवांस तरीके से प्रोसेस हो जाएगा जिसमें आपको ब्रॉड नॉलेज मिलेगा, और जितना ब्रॉड आप नॉलेज लोगे द गुड बिकम मोर एंड मोर इन योर पर्टिकुलर फील्ड वट एवर इट इज. यप, कस्टम इम्प्लीमेंटेशन. अब कस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? कुछ नहीं है. दिस इज समथिंग विच इज ऑप्शनल, आई वुड सजेस्ट एंड ऑल्सो रिकमेंडेड, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ कह रहा हूँ कि कस्टम इम्प्लीमेंटेशन क्या. लेट्स से अगर आपने रिएक्ट यूज़ किया है तो रिएक्ट में हुक्स है, तो रिएक्ट के हुक्स जैसे कि यूज इफेक्ट, यूज लेआउट इफेक्ट, यूज रैप, एंड दीज ऑल हुक्स आर अवेलेबल. ट्राई टू क्रिएट दीज हुक ऑन योर ओन एंड देन अप्लाई इन द प्रोजेक्ट. अब ये क्यों करना है मुझे? ये इसके लिए करना है, यू विल गेट दी इन डेप्थ नॉलेज कि ये हुक्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उसमें ये हुक्स यूज़ किया है, तो फिर ये हुक्स कैसे काम कर रहा है अब मुझे पता चला यार. अब जब आपको पता चलेगा ना कि ये यूज स्टेट कैसे काम कर रहा है, यूज इफेक्ट कैसे काम कर रहा है, यूज कॉल बैक कैसे काम कर रहा है, यूज मेमो कैसे काम कर रहा है, देन यू विल गेट मोर नॉलेज ऑफ रिएक्ट. देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. यू विल फील कि हाँ इस तरीके से चीज़ें काम कर रही है, तो आप चीज़ों को और अंडरस्टैंड करोगे. और कभी भी आपको कुछ लाइफ साइकिल के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, लाइफ साइकिल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है इन प्रोजेक्ट रिएक्ट के अंदर, then you will easily solve it out. So that's why it's something recommended to apply on that particular project or to learn this particular what I can say topic. And anything you want to, अगर इसके बाद आपको कुछ और भी ट्राई करना है, इट्स अप टू यू, यू कैन गो अहेड, और आप ट्राई कर सकते हो. कोई ऐसा वो नहीं है लोचा वोचा कि भाई ये करना है कि नहीं करना है, बट हुक मेरी तरफ से एक ऑप्शन है. सो दैट्स ऑल गाइस. ये चीज़ें और ये जो रोड मैप है एक तरीके से वो मेरा खुद का डिज़ाइन रोड मैप है. दिस इज़ नॉट समथिंग आई टुक फ्रॉम समवेयर एंड अदर, एंड this roadmap is something which I have tested out in my life because मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, मैं इस तरीके से चला हूँ, and I got to learn more and more, and I have learned a lot by this particular map. So I have followed this, so please try to follow this as well. And if you feel कि हाँ ये लगता है आपको कि हाँ ये करने से मेरे को ज़्यादा मतलब नॉलेज मिलेगा और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएंगे and I will become a pro, then you can just comment it out in the message section, such as whatever comment you wanted to comment for the appreciation, go ahead. So else is something yep, we will see you in the later on video, and that's all for this video.
गाइस। सो थैंक यू वेरी मच अटेंड करने के लिए। थैंक यू।